नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ। इस महासम्मेलन में पूरे देश भर से समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। महासम्मेलन के मुख्य संयोजक घनश्याम ओझा, स्वागत अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत और समन्वयक कैलाश सारस्वत ने बताया कि सुबह काशी मठ के प्रमुख सैमिद्र तीर्थ स्वामी ने महासम्मेलन का शुभारंभ किया। इससे पहले सुबह स्वागत द्वार और अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, सारस्वत समाज अध्यक्ष आर.के. ओझा तथा कोलकाता के वरिष्ठ उद्योगपति किशन गोस्वामी भी उपस्थित रहे। दोपहर में अतिथियों की ओर से विकसित भारत में समाज की भूमिका, नीति निर्माण एवं विकास पर उद्बोधन हुए। फिर विश्व सारस्वत फेडरेशन, सारस्वत चैम्बर्स, उच्च शिक्षा में युवा, उद्यमिता में सारस्वत, कश्मीरी पंडितों का संघर्ष, स्टार्टअप इनोवेशन के आयोजन हुए। यह आयोजन समाज के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल एवं भव्य सम्मेलन है, जिसमें देश विदेश से करीब 5000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक विभिन्न प्रदेशों के समाज बंधु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। महासम्मेलन का उद्देश्य समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक मूल्यों और आधुनिक युग की चुनौतियों के बीच मजबूत सेतु बनाना है। सम्मेलन में पहली बार समाज के आध्यात्मिक गुरुओं, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े विद्वानों, उद्योग व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा युवा नेतृत्व का एक ही मंच पर समन्वय दिखाई दिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों, विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की दिशा पर व्यापक चर्चा होगी। ग्लोबल एक्सपो प्रमुख नटवर भंडिया एवं कैलाश ओझा ने बताया कि महासम्मेलन के साथ 2 दिवसीय ग्लोबल एक्सपो भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह एक्सपो भी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है। एक्सपो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आम जन के लिए खुला रहेगा। ग्लोबल एक्सपो को भारत मंडपम की थीम पर विकसित किया गया है, जिसमें करीब 90 स्टॉल्स लगाई गई हैं। इन स्टॉल्स पर कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगर, उद्यमी और संस्थान अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रहे हैं। हस्तशिल्प एवं हैंडलूम, वस्त्र, पारंपरिक व आधुनिक आभूषण, गृह सज्जा सामग्री, मसाले, ऑर्गेनिक उत्पाद, पारंपरिक खाद्य सामग्री तथा लोक कलाओं से जुड़े हस्तनिर्मित उत्पाद एक्सपो के प्रमुख आकर्षण है। इसके साथ ही चित्रापुर मठ संस्थान तथा काशी मठ की ओर से भी आध्यात्मिक सामग्री, आध्यात्मिक साहित्य एवं विशेष पुस्तकों की स्टॉल लगाई गई। पोर्चुगीज ने किया, और किसी समाज को ऐसा पीठा किसी को नहीं मिला, वो तो सारस्वतों को। ये भी है सत्य। ये कोई न करने का अवसर नहीं है, किंतु सत्य है। ये सारस्वत है, इतने बुद्धिमान ब्राह्मण समूह है। ये ब्राह्मण समूहों को हमारा स्वामी जी का इच्छा था, क्या था? सभी सारस्वतों को एकीकरण करना, क्योंकि हमारा स्वामी जी घूमते रहते हैं, सभी जगह में गए, उनको पता होता था। हम अधिक से बोल नहीं सकते, बोल नहीं जा रहे, हमको पूजा के टाइम बहुत हो गया, किंतु हम बोल सकते हैं। हम भी घूमते रहते हैं, स्वामी जी का इच्छा था सभी सारस्वतों को एकीकरण करना देश विदेश में। एक जगह हम गए, वो तो नारायण सरोवर। आपको एक पेट्रोल पंप मिलने हैं तो 60 किलोमीटर जाने पड़ेगा कच्छ में। ये 2 दिवसीय जो संघ हो रहा है, इसके बारे में आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं, जोधपुर की इस पावन नगरी पर आज जो ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश से, खासकर हमारे राजस्थान से 55 लोग ऐसे चुनकर, जिनको भारत सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सारस्वत ब्राह्मण महायुग संघ और ये इस महासम्मेलन में भेजा है। जो अभी इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे देश विदेश से आए हुए
मेहमानों के लिए एक सरप्राइज है और उनको भी ये प्रोग्राम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हमारी जड़ों में है और हमारे रगों रगों में बसता है, जिसका हमें पता ही नहीं था। तो आज उनके जब वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। और अगर मैं बात करूं हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक ही नहीं, एक मिसाल बनने वाला है, केवल सारस्वत समाज के लिए नहीं, दूसरे समाज के लिए भी। इसी तरीके से जिस प्रकार हमारे ब्राह्मणों के अलग अलग गठ है, उसी प्रकार उनमें से सारस्वत समाज एक गठ है। पहले हम हमारे सारस्वत समाज को मजबूत करेंगे, उसके बाद हमारे समाज के विभिन्न घटकों को मजबूत करेंगे, और जब हमारे समाज के घटक मजबूत होंगे तो हमारा हिंदू धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। और जो मोदी जी बात करते हैं विश्व एक की, कि हमारा जो ये देश है भारत विजयी बनेगा, ये इसी तरीके से भारत विजयी बनेगा। और इसके साथ ही हमारा इस प्रोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि युवा, खासकर युवाओं की भागीदारिता बहुत ज्यादा है। सारा इस प्रोग्राम का जो जिम्मेदारी है वो इस युवा कंधों के ऊपर है। वरिष्ठ जनों की देखरेख के अंदर हमारा युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हमारे युवाओं का मानना है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी है, हमें छोटा बनकर बहुत सारा सुनना है और बड़ा बनकर बहुत सारा देना है। इसी प्रकार ये प्रोग्राम इस बात की मिसाल है कि आने वाले समय में ये प्रोग्राम एक बीज बोया गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो भविष्य के घर में एक वटवृक्ष बनेगा और जिसकी छांव में हमारा सारस्वत समाज का बच्चा उसकी भविष्य उसका उज्जवल होगा और उसको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और यही हमारा ध्येय है कि हमारे विश्व के अंदर जहां जहां हमारे सारस्वत बंधु है उन सबका भला हो। किस तरीके से हम इस विकसित भारत के अंदर हमारी भूमिका अदा कर सके, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस महायज्ञ के माध्यम से हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है और भविष्य में हम चाहते हैं ऐसे ही प्रोग्राम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में और हो, ताकि हमारी इसकी जो पहुंच और इसका फायदा हमारे एक दूर शहर के और गांव के ढाणी के अंदर रहने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे परिवार को मिले। धन्यवाद। मेरा परिचय पवन कुमार जोशी, युवा अध्यक्ष सारस्वत समाज जोधपुर।